इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, बूर्बो वंश के द्वारा। मेजनिंग का संबंध किस संगठन से है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बेरिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? ऑप्शन नंबर सी, अस्टिया। काउंट काबूर के विक्टर एमिन ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। गैरी वलीद पेशे से क्या था? नाविक। ऑप्शन नंबर डी। जर्मनी राई राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जलवेरिया कैसी संस्था थी? ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की। रक्त एवं लौ की नीति का अमल किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। फैक्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, 1871 ईस्वी में। नेपोल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1821 ईस्वी में। चार्टर्स आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, बी, 1832 ईस्वी में। कार्बेरिया संगठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1810 ईस्वी में। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तुर्की एवं रूस के बीच। स्वीडन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और पेरिस के बीच। पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया था? ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और पेरिस के बीच विरोध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोस्रोत है? ऑप्शन नंबर बी, यूनान। युवा इटली संगठन का विकास किया था मेजनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन नंबर डी, कूटनीतिज्ञ। स्वीडन पिडमाउंटेन का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एमिन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड बायरन।
जलवेरिया की स्थापना किस राज्य ने किया? ऑप्शन नंबर ए पेरिस ने। हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर बी मेयार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन नंबर बी तुर्की की। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। यूरोपीय सभा का पालन किसने कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी यूनान को। एक्ट ऑफ यूनिटी किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1688 ईस्वी में। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय कहाँ किस राजवंश का शासक था? ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश का। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण को किस बिस्मार्क ने कितने युद्ध किया था? ऑप्शन नंबर सी 3। वियतनाम कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं था? ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी मैजनिन ने। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राज की भांति शासन करने की अपेक्षा लड़ाई करना अधिक पसंद करूँगा? ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स दशक ने। पर्सा का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? ऑप्शन नंबर सी राइन संघ का। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी मैजनिन ने। नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इटली में। मेटरनिख कौन था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। कार्बेरिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1810 ईस्वी में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्सी नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी गैरी वालिद ने।
राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाया? ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ऑप्शन नंबर डी स्वीडन का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन तृतीय।